नमस्कार दोस्तों, लर्न मैथिली स्पीक मैथिली में मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथिली सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 11 लेसन 11। दोस्तों आज हम कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे आज के पाठ में। तो आज के पाठ में जो हम बात करेंगे वो मैथिली या कुछ शब्द हैं जो मैथिली बोलते समय हम प्रायः उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ शब्द आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रो, हेरो, गए, हे गए, यो, हे यो, या ये या हे ये। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम मैथिली भाषा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने इस लेसन में इन शब्दों को लाया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इन शब्दों के बारे में कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द हैं, ठीक है, इन शब्दों का मैथिली भाषा में एक अहम किरदार होता है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनका इस्तेमाल कभी हम नाउन के साथ तो कभी सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं, ठीक है, या कभी नाउन या सब्जेक्ट के पहले करते हैं, या नाउन या सब्जेक्ट के बाद में भी कर देते हैं, या कभी हम हेल्पिंग वर्ब की जगह में पे भी कर देते हैं। तो एक इतना फ्लैक्सिबल वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम हर जगह कर देते हैं, कहीं भी कर सकते हैं हम। ऐसा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्जेक्ट के पहले करे या सब्जेक्ट के बाद में करे, नाउन्स के पहले करे या बाद में करे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे पहले हम करे ना करें। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। बहुत ही फ्लैक्सिबल वर्ड है, तो उसकी फ्लैक्सिबिलिटी ही आपको जाननी है, ठीक है। जो कि ये शब्द जो है मैथिली भाषा को एक खास रूप प्रदान करती है और मैथिली भाषा को मोहक बनाने में एक अहम योगदान देती है, ठीक है, जिसको आज हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किसके साथ, कहाँ पे, किस जगह पे और किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसके यूज करने के। और जनरली क्या होता है, इन शब्दों का अगर आपको ओवरव्यू दूं मैं तो ये शब्द जो है ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो पर्सन एक जूनियर पर्सन है या सीनियर पर्सन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम जो जूनियर पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जूनियर पर्सन के लिए हम गई या हे गई, रो या हेरो, ठीक है, ये हम जूनियर पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फ़र्क है, डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि गई या हे गई ये हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फीमेल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पे है रो या हेरो, ये हम पुलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि गए या हे गए स्त्रीलिंग के लिए होगा, रो या हेरो पुलिंग के लिए होगा, यानी मेल के लिए होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। साथ में ये भी ख्याल रखना है कि इनका इस्तेमाल हम जूनियर पर्सन के लिए ही हम इस्तेमाल करेंगे, सीनियर पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीनियर पर्सन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम आगे जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो सीनियर पर्सन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यो या हे यो, ठीक है। यो या हे यो ये पुलिंग के लिए इस्तेमाल होगा, पुलिंग इन द सेंस मेल पर्सन के लिए, ठीक है, पुरुष जाति के लिए यो या हे यो। वहीं पे अगर स्त्री जाति के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यही या हे यही, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जूनियर के लिए, सीनियर के लिए, ठीक है, और गई या हे गई, रो या हे रो, ठीक है, यो या हे यो, यही या हे ये, बस इतना हमको जानना है। इन्हीं शब्दों के बारे में हमको जानना है।
इसमें आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो आप गई या है गई, ठीक है, रो या हेरो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेम प्लेस पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जहाँ पे आप गई का इस्तेमाल करेंगे वहीं पे आप है गई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आप रो का या हेरो का, यू का या हेयू का, यही का या है का, सेम प्लेस पे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और इनका प्लेस जो है, जो जगह है, वो इतना फ्लैक्सिबल है कि आप कभी इसका इस्तेमाल नाउन के पहले कर दो या नाउन के बाद में कर दो, या सब्जेक्ट को हटा दो और इन्हीं का इस्तेमाल कर दो, या कभी हेल्पिंग वर्ब में भी कर दो। तो मतलब इतना फ्लैक्सिबल वर्ड है ये। तो इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब्जेक्ट के पहले कर दिया बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्ट के बाद में कर दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट को हटा दिया तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। या हेल्पिंग वर्ब की जगह पे भी कुछ जगह है जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है, उदाहरण के द्वारा, कि आखिर इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि हमारा और ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है, और वो समझने में हमको आसानी हो, ठीक है। तो बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया हूँ और मैंने वर्णन किया है, ये शब्द बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो हम अटेंशन पाने के लिए करते हैं, यानी कि जो अटेंशन है उसको हम खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है। अगले पर्सन को जो है सो अटेंशन खींचने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये शब्द इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो जूनियर है या सीनियर है, ठीक है। रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं या कैजुअली हम बात कर रहे हैं, वो इन शब्दों में ही समाया हुआ है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया हूँ, इन बातों को आप अच्छी तरह से गांठ बांध लें, ठीक है, कि गई या है गई ये स्त्रीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। भैया पुल्लिंग के लिए इसका इस्तेमाल मत कर दीजिएगा, नहीं तो मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए गई या है गई जो है वो स्त्रीलिंग के लिए ही इस्तेमाल होगा, और रो या हेरो पुल्लिंग के लिए ही इस्तेमाल होगा, और जूनियर पर्सन के लिए ये दोनों इस्तेमाल होगा, सीनियर पर्सन के लिए नहीं होगा। सीनियर पर्सन के लिए अलग से अलग शब्द है जो कि मैंने बताया हूँ, यो या हे यू पुल्लिंग के लिए, ठीक है, यही या है ये स्त्रीलिंग के लिए, और ये दोनों हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सीनियर पर्सन के लिए। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अमित जरा इधर आना। अमित जरा इधर आना, ठीक है। इसे हम नॉर्मली जब मैथिली में बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, अमित कनेक एम्हर आ, सिंपली हम ये बना सकते हैं और ये गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। फिर रो हम क्यों लगाएं, वाई रो, बिकॉज रो जो है वो इंडिकेट करता है कि हम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक जूनियर पर्सन है। रो बोल दिए, सेंटेंस का पूरा जो है सो मतलब निकल गया उतना ही में। रो मतलब एक जूनियर पर्सन के लिए बात कर रहा है। दूसरी चीज़ कि हम अमित को बोल रहे हैं इधर आने के लिए बोल रहे हैं, अमित को हम रो बोल के हम उसका हम अटेंशन पहले अपनी ओर किया, रो बोला यानी कि उसका अटेंशन मैंने अपनी ओर खींचा, फिर बोला इधर आने के लिए, ठीक है। तो रो अमित कनेक एम्हर आ। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, अमित क्या है, अमित नाउन है ना, अमित नाउन है और अमित सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट के पहले हम लगा रहे हैं रो, ठीक है, रो अमित कनेक एम्हर आ, या इसको हम सब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हैं, रो को बताया था ना आपको। तो अमित रो कनेक एम्हर आ, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं रो अमित कनेक एम्हर आ, या ये भी बोल सकते हैं अमित रो कनेक एम्हर आ, यानी कि रो को हम कभी सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के हम बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है रो कनेक एम्हर आ। अब यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट, अब देखिए जो हम इन शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो हम सेकेंड पर्सन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए या सेकेंड पर्सन के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम सेकेंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसे हम बात कर रहे हैं नाउन्स प्रोनाउंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका सेकेंड पर्सन में। और इसमें ये होता है कि अगर हम रो बोल रहे हैं तो उससे वो इंडिकेट हो जाता है कि हम सीनियर पर्सन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम जूनियर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
और अटेंशन लेने के लिए करते हैं तो रौ अमित कनेक अमहर आ, या हम ये बोल सकते हैं अमित रौ कनेक अमहर आ या रौ कनेक अमहर आ। ठीक है, यानी हम सब्जेक्ट को हटा भी देंगे तो रौ हमारा इंडिकेट कर देगा कि हम नेक्स्ट मतलब कि सेकेंड पर्सन को हम बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, तो रो बोल के हमने इंडिकेट कर दिया और रो जो है वही बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो रो कनेक एमहर आ, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं भी लगाएं तो काम चल सकता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को हम रख रहे हैं और जब हम सब्जेक्ट को हटा रहे हैं, अगर हम किसी पर्सन को बुला रहे हैं, ठीक है, आपके बगल में मान लीजिए 3 आदमी हैं, ठीक है, 3 पर्सन्स हैं आपके बगल में, तो अगर आप उन्हें बोलिएगा रौ कनेक अमहर आ, तो तीनों आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम तो हैं 3 आदमी, ठीक है, आपने नाम तो कुछ बोला नहीं है, तो वो तीनों आदमि कंफ्यूज होगा कि भाई हमको बुला रहा है या हमको बुला रहा है या उसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है। तो उस जगह पे आप जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी हो वहाँ पे आप उनका जो जिसे भी आप बुलाना चाहते हैं, जो भी नाउन्स हैं उसको आप इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे कर दीजिएगा रौ अमित कनेक एमहर आ, जिससे जो अमित नाम का जो व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि मुझे बुला रहा है। ठीक है, तो रौ अमित कनेक एमहर आ। बट अगर मान के चलिए आपके बगल में, ठीक है, सिंगल पर्सन है, एक ही आदमी है, तो वहाँ पे आपको नाम जो है वो इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पर्सन है तो आप उसी से बात कर रहे हैं। रौ बोल के आपने उनका ध्यान को अपनी ओर खींच लिया, ठीक है, और उसको आपने बोल दिया रो कनेक एमहर आ, वो समझ जाएगा कि मुझे ही बुला रहा है, यहाँ पे मैं ही हूँ। ठीक है, रो बोल के आपने उसका ध्यान को खींचा अपनी तरफ और उसके बाद उसे आपने अपनी तरफ बुलाया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने समझ गया। अब देखिए हेरो कनेक, हेरो अमित कनेक एमहर आ। अब देखिए हेरो, अब हेरो क्या होता है, अब हेरो जो है, हेरो अमित कनेक एमहर ये आ, या एक सेंटेंस ये भी है हेरो कनेक एमहर आ। तब देखिए हेरो जो है वो, अब रो का इस्तेमाल तो हम अटेंशन पाने के लिए करते ही हैं, लेकिन अगर उससे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन लेना हो तो वहाँ पे हम हेरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर पर्सन मान के चलिए आपके बगल में है, ठीक है, तो आप रो बोल दीजिए, काम चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उसको हेरो बोलिए। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा जो होता है ना वो अटेंशन आपको मिलता है। ठीक है, हेरो अमित कनेक अमहर आ। ठीक है, ये आपने समझ गया, हेरो हम ज़्यादा इंटेंशन पाने के लिए करते हैं। ठीक है, रो जो है वो भी इंटेंशन पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन हीरो की अपेक्षा थोड़ा कम भी इंटेंशन पाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, तो ये आपने समझ गया इसके बीच में क्या डिफरेंस है। और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए या सब्जेक्ट के बाद में कर दीजिए या सब्जेक्ट को हटा करके कर दीजिए। ठीक है, बस यही ख्याल रखिए कि जब सब्जेक्ट को जब नेम रख रहे हैं, जब अगर नेम मुझे तब लेना है जब, या अगर वो अकेला भी है तो आप अकेले भी है तो आप उसे बोल सकते हैं रो अमित कनेक एमहर आ। ऐसा ये नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है कि अगर वो 3 पर्सन्स हैं तो उसे मैं, तो ही मैं उसे जो है सो नाम लेकर के बोलूँ रो अमित कनेक एमहर आ। ठीक है, या अगर अकेला है तभी मुझे बोलना है रो कनेक एमहर आ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक आपको इसके पीछे जो तथ्य है उस तथ्य को बताया, बाकी आप इसे, अगर वो 3 आदमी भी है फिर भी आप उसका नाम ना लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए रो कनेक एमहर आ। ठीक है, उसे इशारा करके बता दीजिए, वो समझ जाएगा, मतलब कि सेंस मैंने बताया आपको, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, रो जो है वो एक इंडिकेट करता है कि रो मतलब आप अपने से जूनियर को आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक जूनियर पर्सन के साथ, ये रो उस चीज़ को इंडिकेट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अगला पर्सन है उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है, खींचता है। ठीक है, बस इसके लिए उसका इस्तेमाल कर देता है, जो कि मैथिली को आप अगर रो नहीं भी लगाते हैं फिर भी अमित कनेक एमहर आ उससे भी काम चल जाएगा। बट मैथिली की यही तो सुंदरता है, यही तो श्रृंगार है, यही तो मैथिली को मोहक बनाता है। ठीक है, रो यो गए, है ना, तो इन सब चीज़ों का जो है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके लिए भी जानना आवश्यक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है, अब देखिए माँ के साथ में जो हम बात करते हैं जनरली, तो माँ से हम कैजुअली बात करते हैं। अब यहाँ पे माँ के साथ मैंने गई लगाया, जबकि मैंने आपको बताया था कि गई का इस्तेमाल हम
जो करते हैं वो जूनियर पर्सन के साथ में करते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं है। रिस्पेक्टेड वर्ड जो है वो सीनियर पर्सन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यो मेल के लिए या यई फीमेल के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम माँ के साथ में गई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम हिंदी में बात करते हैं तो होता क्या है कि माँ के साथ में हमारा ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा हमारा जो है वो अटैचमेंट होता है, ज़्यादा हमारा क्लोजनेस होता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, माँ के लिए हमारे दिल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। बट माँ से हम कैजुअली बात करते हैं, माँ तुम वहाँ चली जाओ, माँ तुम आज मत जाओ, माँ तुम रहने दो, खाना आज मैं बना लूँगी। तुम का इस्तेमाल करते हैं ना माँ के साथ में, क्यों? माँ के लिए तो माँ तो रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन्हें हमें आप बोलना चाहिए। बट क्या होता है कि माँ से हमारा ज़्यादा क्लोजनेस रहता है, इसलिए हम माँ को हम तुम ही बोल देते हैं, है ना। जनरली आदमी वही बोलता है, क्योंकि ये देखा गया है, ये पाया गया है, और ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जनरली क्या होता है जब आप एक फैमिली में होते हैं, ठीक है, तो जिससे आपका जितना क्लोजनेस आपका बढ़ता जाता है, रिस्पेक्ट वहाँ पे दूर होते जाता है। ये एक फैक्ट है। क्लोजनेस जब बढ़ते जाएगा तो रिस्पेक्ट वहाँ पे कम होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका रिलेशन माँ के साथ में क्लोजनेस ज़्यादा होता है, बट पिता के साथ में आपका क्लोजनेस उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। तो आप पिता को आप ही बोलते हैं, बट माँ को आप तुम बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था। तो खैर ये तो आप बखूबी जानते हैं, अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम माँ के साथ में हम कैजुअली ही हम गई लगाए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें, ठीक है, आप अगर माँ को भी आप अगर आप कैजुअली नहीं बात करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आप गई की जगह पे स्थान पे आप यही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको गई का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। तो माँ मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, गई माँ हम ओई ठाम नहीं जेबू। अब देखिए, माँ क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले मैंने गई लगा दिया, गई माँ हम ओई ठाम नहीं जेबू। या सब्जेक्ट के बाद में भी देखिए हम लगा दिए हैं अगले सेंटेंस में, माँ गई हम ओई ठाम नहीं जेबू, ठीक है। या गए हम ओई ठाम नहीं जेबू। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में इंडिकेट करता है, ठीक है, कि माँ वहाँ पे सिर्फ माँ ही है, इसलिए हम माँ नहीं भी बोल सकते हैं। गए हम ओई ठाम नहीं जेबू, डायरेक्टली हम माँ से हम बोल रहे हैं, गए हम ओई ठाम नहीं जेबू, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को हटा के भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद में भी यूज कर सकते हैं। या हे गई माँ हम ओई ठाम नहीं जेबू, यहाँ पे हे गई ज़्यादा टेंशन पाने के लिए, माँ सपोज दैट आपसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में है, नज़दीक भी है, ठीक है, फिर भी आप वो यूज कर सकते हैं, हे गई माँ हम ओई ठाम नहीं जेबू, यानी कि हम ज़्यादा अटेंशन लेके माँ से अपनी और अपनी अटेंशन ज़्यादा लेकर के बोले, हे गई माँ हम ओई ठाम नहीं जेबू, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम घुमा फिरा को उल्टा पुल्टा आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब आप हिंदी में भी हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो आपसे ही पता चलता है कि हम सेकंड पर्सन है और हम रिस्पेक्टेड पर्सन है। यहाँ पे अगर रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं होते तो हम आपकी जगह पे हम तुम का इस्तेमाल कर सकते थे, बट हम आप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ही इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन। तो आप क्या कर रहे हो, तो अब यहाँ पे हम सिंपली ये भी बोल सकते थे मैथिली में कि अहाँ की कर रहल छी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखिए जो सेंटेंस का मैंने मैथिली में बनाया हूँ, यहाँ पे हमने यौ का इस्तेमाल किया है, तो यौ की कर रहल छी। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ही हटा दिया, यानी कि जो प्रोनाउंस है उसको मैंने हटा दिया, सब्जेक्ट को मैंने हटा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे मैंने यौ लगाया, जो कि यौ यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इंडिकेट करता है यौ मतलब एक सीनियर पर्सन है, ठीक है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। और इस यौ का इस्तेमाल हम सेकंड पर्सन के लिए ही यूज करते हैं, तो ये आप ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि अगर वो तुम होता तो हम रो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम यौ लगा सकते हैं, ठीक है। यौ की कर रहल छी, या दूसरे तरीके से हम ये भी बना सकते हैं, यौ अहाँ की कर रहल छी। तो देखिए यहाँ पे हम यौ भी लगाए हैं, और साथ में हमने जो सब्जेक्ट है उसको भी लगा दिए हैं, यानी जो प्रोनाउंस हैं उसको भी लगा दिए हैं, सेकेंड पर्सन को, यौ अहाँ की कर रहल छी, ठीक है। या इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, की कर रहल छियौ, की कर रहल छियौ। अब यहाँ पे देखिए
यो जो है ये हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे भी इसका मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद भी इसका मैंने इस्तेमाल कर दिया कि अब यहाँ पे की कर रहल छी यो, वहाँ भी कर सकते हैं आप, लास्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। की कर रहल छी यो पहले कर दीजिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर दीजिए, सेंटेंस के लास्ट में कर दीजिए, सेंटेंस के बीच में कर दीजिए, यही तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। कहीं भी कर दीजिए भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सिंसियर होकर कीजिएगा कि भाई मेल है या फीमेल है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि भाई मेल और फीमेल का ख्याल रखना है। नहीं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि आप अगर मेल को फीमेल बना दीजिएगा और फीमेल को मेल बना दीजिएगा तो थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए बस उन चीज़ों का ख्याल रखना है, बाकी इसका आप आगे कीजिए, पीछे कीजिए, बीच में कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। राधा तुम्हें पापा बुला रहे हैं। अब देखिए राधा क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है। तो गई राधा तोरा बाबू बजबई छो। अब यहाँ पे देखिए छो का इस्तेमाल, जो छो जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेसन्स में आपको बताया हूँ, तो इसलिए मुझे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बखूबी इसके बारे में जानते हैं, या अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे चैनल पे बाकी वीडियोज़ को देखिए, उसको पूरा लेसन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाकी अभी जो हम फोकस करेंगे वो इन शब्दों पे करेंगे जिस पे अभी कर रहे हैं। गई पे, रो पे, यू। राधा तुम्हें पापा बुला रहे हैं, तो सब्जेक्ट पहले हमने गई लगा दिया। गई राधा तोरा बाबू बजबी छो, या हम सब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हैं, राधा गई तोरा बाबू बजबी छो। या हम ये भी बोल सकते हैं, हे गई राधा तोरा बाबू बजबी छो। ज़्यादा टेंशन पाने के लिए हे गई लगाते हैं। या सब्जेक्ट को हमने हटा दिया, गई तोरा बाबू बजबई छो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कभी सब्जेक्ट के पहले, तो कभी सब्जेक्ट के बाद में, तो कभी है गई लगा के, कभी सब्जेक्ट को हटा के, तो इनमें से आप किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कीजिए। बता इसलिए मैं रहा हूँ क्योंकि मैथिली का ये श्रृंगार है ना, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई ज़्यादा कठिन तो नहीं है, अब वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सब्जेक्ट को, आप जो सब्जेक्ट है, अब देखिए ये पर्सन के लिए ही यूज होगा, कोई वस्तु के लिए कभी यूज मत कर दीजिएगा। ये हम जनरली हम सेकेंड पर्सन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको बस ये ख्याल रखना है कि जो सेकंड पर्सन है वो सीनियर है या जूनियर है, क्योंकि सीनियर है अगर तो, और अगर मेल है तो उसके लिए यू का इस्तेमाल होगा। अगर सीनियर है और वो फीमेल है तो यई का इस्तेमाल होगा। अगर जूनियर है और मेल है तो रो का इस्तेमाल होगा। अगर जूनियर है और फीमेल है तो गई का इस्तेमाल होगा। बस इतना चीज़ को आप माइंड में रखिए। बाकी जब आप सेंटेंस बनाते समय तो आप आगे यूज कीजिए, पीछे यूज कीजिए, बीच में यूज कीजिए, कहीं भी यूज कर दीजिए। आप सेंटेंस देखिए किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जनरली जब हम मैथिली बोलते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल रो, यो, गए, यो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत जगह पे हम सब्जेक्ट की जगह पे भी हम इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं, तो इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। चाची आप कहाँ जा रही हो। चाची को मैथिली में हम काकी बोलते हैं, तो चाची को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप करके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये काकी कतऽ जाइ छी, या कतऽ जा रहल छी। यानी कि चाची आप कहाँ जा रही हो, ये काकी कतऽ जाइ छी, या ये काकी कतऽ जा रहल छी। यही सब्जेक्ट के पहले आ गए, यानी काकी के पहले आ गए सब्जेक्ट, या काकी के बाद में लगा सकते हैं, काकी ये कतऽ जाइ छी अहाँ, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं, कतऽ जा रहल छी काकी ये। अब देखिए ये यहाँ पे हमने लास्ट में दे दिया, ठीक है। या कतऽ जा रहल छी अहाँ ये काकी, ठीक है, लास्ट में कर दिया सब्जेक्ट, लेकिन लास्ट में सब्जेक्ट आ रहा है तो पहले बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम और कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए सेंटेंस है, गई पिंकी की करी छी। अब देखिए पिंकी है, पिंकी को हम बोल रहे हैं कि पिंकी तुम क्या कर रही हो,
ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे गई पिंकी की करी छी। अब पिंकी को बोल रहे हैं, पिंकी जूनियर पर्सन है इसलिए, और फीमेल है तो इसलिए हम गई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं। पिंकी गई की करी छी, ये भी बोल सकते हैं, या पिंकी को हटा करके ये भी बोल सकते हैं गई की करी छी, है ना। तो समझिए आप। चलिए अगला सेंटेंस है, हेरो सुनील कनी एम्हर सुन। ज़्यादा टेंशन लेने के लिए क्या करते हैं, हेरो का इस्तेमाल करते हैं। रो समझते ही हैं, जूनियर पर्सन के लिए यूज होता है और मेल के लिए यूज होता है। तो हेरो सुनील कनी एम्हर सुन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है, रो बौआ की नाम छियो तोहर, ठीक है। रो बौआ की नाम छियो तोहर। अब देखिए यहाँ पे बौआ, बौआ जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। बौआ हम एक्चुअली मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब जो बच्चा होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चा मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ही होगा। अब मान के लिए जो आपके अंकल के एज के होंगे, या जो आपके जो मतलब कि आंटी होती है, ठीक है, आपके लिए वो आंटी के एज के होंगे, या अंकल के एज के होंगे, या आपके पिताश्री के एज के होंगे, या आपके दादाजी के एज के होंगे। आप उनके लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, है ना। तो बौआ मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने से छोटे के लिए ये इस्तेमाल करता है एक्चुअली, ठीक है। अगर मान के चलिए आपकी उम्र, मान के चलो कि हो रहा है आपकी उम्र 25 साल आपकी उम्र हो रही है, ठीक है। अब कोई लड़का है, वो 15 साल का लड़का है, ठीक है, आप उसको बौआ बोल सकते हैं क्योंकि आपसे वो 10 साल का जूनियर है। तो बौआ एक प्यारा सा शब्द है जो मैथिली भाषा में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लड़का के लिए बौआ और लड़की के लिए बुच्ची, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो बौआ जो है वो एक प्यारा सा शब्द है, ठीक है। बुच्ची जो है वो भी एक प्यारा सा शब्द है। जिस तरह से हम हिंदी में यूज करते हैं ना, ए बाबू इसे हाथ मत लगाना, बाबू, बाबू क्या है, एक प्यारा सा शब्द है जो कि बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उसी तरह से बौआ और बुच्ची मैथिली में होता है, जो कि मेल के लिए बौआ का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए बुच्ची का इस्तेमाल करते हैं। जो हमसे सीनियर रहते हैं वो हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हमारे चाचा हैं, या हमारी चाची है, या हमारे पिताजी हैं, या हमारे दादाजी हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपना प्यार बांटते हैं इन शब्दों के द्वारा, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रो बौआ की नाम छियो तोहर। अब देखिए रो इंडिकेट हो गया, जूनियर पर्सन है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा रो से हमें टेंशन लेते हैं। तीसरा हम बौआ बोल के उससे प्यार भी दे रहे हैं। तो मैथिली की यही एक सुंदरता है कि हम एक बच्चे से भी इतने प्यार से बात कर रहे हैं। रो बौआ की नाम छियो तोहर, ठीक है, मतलब हम जो भी लड़का है उसे पूछ रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा, सिंपली क्या नाम है तुम्हारा, उसको हम बोल रहे हैं रो बौआ की नाम छियो तोहर, ठीक है। या यो बौआ अहाँ के घर कतऽ अछि। अब देखिए बौआ जो है ये तो हम करते हैं जूनियर पर्सन के लिए यूज, लेकिन यहाँ पे हमने यो लगाया। अब आप कहिएगा यहाँ पे यो क्यों लगा, ये तो सीनियर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप यो का इस्तेमाल सिर्फ आप सीनियर पर्सन के लिए ही करें। आप जूनियर पर्सन को भी अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, कि रिस्पेक्टेड तरीके से आप बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप यो का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैथिली ही एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको अपने से छोटे बच्चे को भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और रिस्पेक्टेड तरीके से बात किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रो, जैसे यहाँ पे आपने पिछला सेंटेंस देखा, रो बौआ की नाम छियो तोहर। यहाँ पर रो भले ही उसको मतलब वो इंडिकेट करता है कि वो एक जूनियर पर्सन है, लेकिन बौआ बोल के हम फिर उसे हम प्यार से, रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। ये मैथिली की विशेषता है। और यहाँ पे हम इसलिए हम यो भी लगा सकते हैं, यो बौआ अहाँ के घर कतऽ अछि। हमसे छोटा है वो, ठीक है, हमसे जूनियर है, उसके बाद भी हम उसे यो बोल के उसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यो बौआ अहाँ के घर कतऽ अछि, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गई बुच्ची तोहर बाबू के नाम की छियो। अब देखिए बुच्ची, बुच्ची किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फीमेल जो हमसे जूनियर है, ठीक है, तो उसके पीछे हम गई लगाते हैं ना, उससे पहले या बाद में। गई बुच्ची तोहर बाबू के नाम की छियो, या बुच्ची गई तोहर बाबू के नाम की छियो, ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हे गई शिल्पी कने एम्हर आ। उसके बाद है, रो कतऽ जा रहल छी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है,
जाहिर सी बात है हम सेकंड पर्सन से बात करें, वो हमसे जूनियर है, तो यहाँ पर रो बोल देंगे, वही अपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रो कतऽ जा रहल छी ही, ठीक है। यो पापा चाय पी भी लियो ना। अब देखिए पापा जो होते हैं उसको हम मैथिली में पप्पा बोलते हैं, ठीक है। तो पापा जो है जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्टेड पर्सन है भाई, और उनको तो हम रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। तो वहाँ पे यो लगाएंगे, है वहाँ पे यो लगाएंगे, यो पापा चाय पी भी लियो ना। एकदम रिस्पेक्टेड तरीके से और प्यार से बात करते हैं। मैथिली बहुत ही प्यार से बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन करके मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, ताकि आप समझें कि शब्दों को किस तरह से उच्चारण करना है, उसके लय को समझे, उसके आप रिदम को समझे, उसके टोन को समझे। क्योंकि मैथिली भाषा आप सीख रहे हैं तो उसका मज़ा तब है जब आप उस लय में बोलें, उससे रिदम पे बोलें, ठीक है, उसके टोन में बोलें, तभी तो मज़ा है। और वही तो मैथिली की विशेषता है कि इसका एक अपना अलग टोन है, अपना एक अलग लय है, रिदम है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझे बखूबी, इसलिए मैं बार बार आपको उच्चारण करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ और उसमें आप ढल पाएँ। तो यो पापा चाय पीब लियो ना, ठीक है। अगला सेंटेंस है यो भाईजी एते तमसायल किया छी अहाँ। अब देखिए भाईजी है तो भाईजी जाहिर सी बात है हमसे बड़े हैं, मेल है, यो का ही इस्तेमाल होगा, रिस्पेक्टेड पर्सन है तो रिस्पेक्ट ही देंगे। यो भाईजी एते तमसायल किया छी अहाँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यो भौजी जल्दी 4 कप चाय बना दियो। अब देखिए भौजी, भाभी को मैथिली में हम भौजी बोलते हैं, ठीक है। तो भौजी भी फीमेल है तो फीमेल के लिए हम यो नहीं लगा देंगे, यो मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सीनियर पर्सन में यो के मेल के लिए, यही फीमेल के लिए। तो भौजी क्या है, फीमेल है, फीमेल पर्सन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हम यही लगाएंगे। सीनियर है इसलिए, या हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं भौजी से, तो उन्हें हम यही लगाएंगे, ये भौजी जल्दी 4 कप चाय बना दियो। नेक्स्ट सेंटेंस है गई माँ हमर तबीयत ठीक नहीं बुझाई छो, ठीक है। तो यहाँ पे गई माँ हमर तबीयत ठीक नहीं बुझाई छो, यानी कि माँ मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। बुझाना, बुझाई छो मतलब कि मेरा तबीयत आज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसी को बुझाना बोलते हैं मैथिली में, बुझाई छो यानी कि ठीक नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत आज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो माँ हमर तबीयत ठीक नहीं बुझाई छो, तो गई लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो यही आज मुझे आपसे बताना था, आज के पार्ट में मुझे इतना ही बताना था। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप किसी भी लेसन का अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी और अपने नाम के साथ में मुझे भेज। आपको अगर इसका सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए तो आपको सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। जिस लेसन का भी आप चाहते हो उस लेसन के लिए आप मुझे बता सकते हैं, उसका सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कहाँ पे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन रह गया हो या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मिथिला, जय बिहार।